हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो चैनल पर आप नए हैं या पुराने हैं, आप लोगों के लिए वीडियो खास होने वाला है। एंड बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये वीडियो देखने को क्यों आए हैं। ठीक। एंड वो सारी चीज़ें हैं ना, उनको इसी वीडियो में क्लियर हो जाएगी। ठीक है। तो वीडियो के एंड तक आप बने रहोगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं शेयर करूँगा। ठीक है। तो सबसे पहले ना, सारी बकवास छोड़ के मैं शुरू से शुरू करता हूँ। पहली चीज़ कि मेरा नाम विशाल है। ठीक। उसके बाद हम स्टार्ट से स्टार्ट करते तो ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि जब तक आपको कंप्लीट स्टोरी नहीं पता होगी ना, तब तक आपको मज़ा नहीं आएगा कि एक्चुअली में क्या है और किस तरीके से मैं आपको जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और मैंने ये वीडियो किसी एक रीज़न से बनाया है, वो मेन रीज़न यही है जिस वजह से आप भी आए, क्योंकि वो वैल्यूएबल एडवाइस आप सुनना चाहते हो। ठीक। कोई भी हो वो। ठीक। क्योंकि वो एडवाइस यदि आपको नहीं मिलेगी तो आप लाइफ में गलती करोगे करोगे, डेफिनेटली करोगे, है ना। जो मैंने करी है और कोई दूसरे तरीके से कर रहा होगा वो गलती। ठीक है ना। तो सब लोग करते हैं। तो स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि मैं एक छोटे से विलेज से हूँ। ठीक है ना। एंड अब मेरी बात कर लेते हैं स्टडीज़ वगैरह कैसे हुई। तो काफ़ी छोटे से गवर्नमेंट स्कूल से मेरी स्टडीज़ हुई है। ठीक है ना। एंड हिंदी मीडियम से था मैं। पहली चीज़ तो गवर्नमेंट स्कूल से स्टडीज़ हुई। तो 8 तक मैंने गांव के स्कूल से ही पढ़ा। देन उसके बाद सिटी में 9th से 12th बोल सकते हैं अपने। ठीक है। तो वहाँ पे स्टडीज़ हुई मेरी। देन उसके बाद जब मैं कॉलेज कर रहा था, तब के टाइम पे मेरे साथ में एक चीज़ हुई है। ठीक। तो वो गलती आपके साथ ना हो, क्योंकि जल्दबाजी में ही सब लोग डिसीजन लेते हैं करियर को लेके। एंड क्योंकि आपका वो एक डिसीजन है ना, वो सारी चीज़ें डिसाइड करेगा आपकी आगे वाली लाइफ में। ठीक है ना। तो मेनली हुआ क्या था कि मेरा मैथ साइंस था। ठीक है ना। 11th एंड 12th में। देन उसके बाद मुझे इंजीनियरिंग करनी थी, पहले से डिसाइडेड था मेरी लाइफ में कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है। ठीक। बट एक्चुअली में क्या है कि वहाँ पे प्रिपरेशन अच्छे से नहीं कर पाया, फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से। ऑलरेडी पहले से ही मैं गवर्नमेंट स्कूल से स्टडीज़ कर रहा था, तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम होती है ना, क्योंकि आपका बेस उतना अच्छा नहीं होता। बट मेरा ठीक ठाक था। ठीक। ऐसा भी नहीं था कि बहुत ही ज़्यादा लो है। बट वो चीज़ होती है ना कि आपको यदि वैसा इन्वायरमेंट मिल रहा है, कोचिंग्स मिल रही है, वो मटेरियल मिल रहा है आपको, तो आप काफ़ी आगे निकल जाते हो, डेफिनेटली। ठीक है ना। तो वो चीज़। सो हुआ क्या कि मैंने फिर जेई का एग्ज़ाम दिया। थोड़ा सा एक क्रैश कोचिंग जैसा लिया था एक्चुअली में मैंने उस टाइम पे। 2013 में मेरी 12th पास की है मैंने। एंड 2013 में ही मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था जेई का। ठीक है। तो जेई मेंस में मेरे तब के टाइम पे 25 मार्क्स आए थे। तो उस टाइम पे मैंने क्रैश कोर्स लिया हुआ था, जस्ट 1 एंड 15 1 मंथ एंड 15 डेज समथिंग का। ठीक है। वो भी जस्ट कब लिया था एक्चुअली में, जब अपने 12th एग्जामिनेशन ख़त्म हो जाते हैं ना, उसके जस्ट बाद। ठीक है। तो मैं इतना लेट था, ऐसी कोई प्रिपरेशन थी ही नहीं। एंड ऐसा भी कोई डिसाइडेड नहीं था, लाइक मेरे माइंड में था कि मुझे जस्ट गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए एंड मैं एडमिशन लेके एंड इंजीनियरिंग वगैरह करके फिर आगे जो भी कैंपस वगैरह होगा एंड करियर वगैरह स्टार्ट हो जाएगा, वैसा टाइप। बट चीज़ें वैसे वर्क नहीं करती जैसे आप सोचते हो हमेशा, है ना। उसके लिए आपके पास में प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, जो कि मेरे पास में नहीं थी। ठीक है। अब आ जाती है बात कि हाँ, मैं स्कॉलर हूँ। यहाँ पे बहुत सारे लोग आके बहुत सारे कमेंट भी करके जाएंगे कि यार, हाँ मतलब तुम तो फ्री में पढ़ भी लिए, वैसा टाइप, है ना। तो ठीक है। तो 12th में मेरे मार्क्स ज़्यादा उतने भी अच्छे नहीं आए थे। ठीक है। फर्स्ट डिवीज़न है, 60 से अबव। ठीक। वो मैटर नहीं करता लाइफ में, जब आप आगे जाओगे ना, जब आपका करियर स्टार्ट हो चुका होगा तब काम नहीं पड़ता। बट आपको हाँ, इनिशियल स्टेजेस में ये सब चीज़ें आपको काम करेगी और वैल्यूएबल होगी। ठीक है। उसके पीछे बहुत सारे आपको रीज़न है, जो कि टाइम टू टाइम पता चलते जाएंगे। एंड बाद में आपको ये चीज़ें रियलाइज़ होंगी ओवर द टाइम, जब आप लाइफ में आगे चले जाओगे तब आपको पता चलेगा कि अरे यार,
हम इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड थे वो सब चीज़ों को लेके, ठीक है ना? तो स्ट्रेस्ड होना है, पर इतना भी नहीं कि आप लाइफ़ को भूल जाओ, ठीक है ना? पढ़ाई-वढ़ाई के चक्कर में। तो अब मैं बताता हूँ, तो मैंने क्रैश कोर्स लिया, उसके बाद मैं जेईई का एग्ज़ाम दिया एंड 25 मार्क्स आए, ठीक है? एंड फिर मैंने क्या करा कि मार्क्स उतने अच्छे नहीं थे और मैंने प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लिया, ठीक है, इंजीनियरिंग में। और ब्रांच चूज़ करने में मैंने एक गलती की थी इंजीनियरिंग करते टाइम पे। देखो, तुम्हारा एक फ्रेंड सर्कल होगा, उसको देख के कोई डिसीजन मत लेना, बिल्कुल भी मत लेना। जो गलती मैंने की है मेरी लाइफ में, वो गलती आप मत करना। हम क्या करते हैं कि हमारा फ्रेंड सर्कल होता है, ठीक है, जो भी एनवायरनमेंट में आप हो, बट सबसे पहले ना आप ये ज़रूर देखना कि एक्चुअली में आपको क्या करना है आपकी लाइफ में। डज़न्ट मैटर कि वो क्या कर रहा है सामने वाला, आपका दोस्त। उसके चक्कर में रहोगे तो जो आपको करना ही नहीं था शायद वो आप वहाँ पे टाइम इन्वेस्ट करोगे, और वो आपको दिक्कत क्रिएट करेगा कब? इन फ्यूचर। वो आपको तुरंत रियलाइजेशन नहीं होती, वो आपको ओवर द टाइम लाइफ में जब आपको एक्सपीरियंसेस होने लग जाते हैं, टाइम बहुत बीत चुका होता है, तब आपको पता चलता है कि अरे यार, ये तो मुझे करना ही नहीं था, मैं ये चीज़ कर बैठा और ये मेरा लाइफ का सबसे गलत डिसीजन था, वैसा टाइप। ठीक है, तो मेरे साथ में मेरा भाई था, 12th में ही, बड़े पापा का लड़का। एंड उसी का जस्ट बड़ा भाई, वो भी इंजीनियरिंग करा हुआ था मैकेनिकल से। तो वो होता है ना, जैसे कि मैंने करी तो मैं मेरे भाई को भी इंजीनियरिंग वैसे करवा दूंगा जैसे मैंने कर ली। तो यहाँ पे गलती क्या है ना कि उस सामने वाली पर्सन की है, पहली तो, कि जब आपको पता ही है कि आगे फ्यूचर इस चीज़ का नहीं है, तो आपको आपके खुद के भाई को ये ऐसे एडवाइस नहीं देनी चाहिए थी, ठीक। तो पहले तो उन्होंने खुद के भाई को गलत डिसीजन से इंजीनियरिंग करवा दी एंड रॉन्ग ब्रांच, ठीक। एंड उसके बाद अब मेरा ही दोस्त है, एंड मैं क्यों क्यों नहीं सोचूंगा कि अरे यार, अभी तक साथ में पढ़े हैं तो उसके बाद भी हम लोग स्टडीज़ भी है वो आगे फर्दर कंटिन्यू करें, है ना। तो मैंने भी क्या करा कि मैंने भी मैकेनिकल ब्रांच से ले लिया, बट एक्चुअली में मैं लेना चाहता था इलेक्ट्रिकल से, या तो फिर सीएससी वगैरह, जो मुझे बचपन से इंटरेस्ट था मेरे, है ना, वो सब करने वाला था। बट यहाँ पे वो होता है ना कि एक टाना आता है आपकी लाइफ में, जब आप एक गलती करोगे जरूर। वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी जब मैंने वो ब्रांच चूज करी। अब मिस्टेक मैं करते जाऊंगा, वो आप कुछ चीज़ें है ना आगे पता चलते जाएगी, ठीक है। तो ये पहली मिस्टेक थी मेरी, करियर की सबसे पहली मिस्टेक। उसके बाद मैं इंजीनियरिंग करने लग गया। देन फिर मेरे मन में क्या है कि अरे यार चलो एक अटेम्प्ट और करके देखते हैं जेई का, शायद अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, उसके बाद शायद कोई अच्छा कॉलेज मिल जाए तो फिर मैं आगे करियर शायद सुधार पाऊँ। तो क्या करा मैंने कि कॉलेज रनिंग था, फर्स्ट सेमेस्टर हो गया, मार्क्स भी अच्छे आ गए भाई साहब, ठीक, फर्स्ट डिवीज़न। एंड देन उसके बाद मुझे लगा कि नहीं यार, मुझे अब जेई का एक और अटेम्प्ट करना चाहिए। तो मैंने फॉर्म फिलअप कर दिया था एंड थोड़ी कर रहा था मैं प्रिपरेशन साइड में, ठीक। अब इस बार क्या होता है कि जेई में मेरे मार्क्स थोड़े ठीक ठाक आते हैं उस टाइम पे, 2014 का टाइम है। तो 75 मार्क्स आए थे सेल्फ स्टडीज़ वगैरह करके। देन अब मेरे पास एक चांस था कि शायद मैं करियर को एक सही डायरेक्शन पे मोड़ सकता था, ठीक। बट वो कहते हैं ना कि हाफ इंफॉर्मेशन आपको यदि हो तो वो आपके लिए पॉइजन से कम नहीं होती, ठीक है ना। वही चीज़ मेरे साथ हुई है अब के टाइम कुछ ऐसा होता है जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मेरी लाइफ में। मैंने गोल्डन अपॉर्चुनिटी मेरी लाइफ से खो दी। अब वो कैसे खो दी, मैं वो भी आपको बता दूं। जैसे मेरे मार्क्स आए, उसके बाद काउंसलिंग होनी थी, काउंसलिंग मैंने फिलअप करी, सब सही से हो रहा था, बट एक चीज़ मैं मिस आउट कर गया। क्या होता है कि टीएफडब्ल्यू एक चीज़ होती है, काउंसलिंग आप करोगे तो ट्यूशन फीस वेवर। तो यहाँ पे क्या होता है कि ट्यूशन फीस की छूट होती है, एंड ये उन सेलेक्टेड बच्चों को मिलती है जो जिनके हाईएस्ट मार्क्स होते हैं, है ना, उनके लिए होता है। तो मुझे लगा कि ये, जैसे कि मैं एक स्कॉलर हूँ, है ना, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप मिलती है मुझे। अब यहाँ पे नहीं बताऊंगा कि मैं एससी एसटी ओबीसी कुछ भी हूँ, ठीक है। तो
मैंने सोचा कि यदि मैं जनरल कोटे से भरूँगा काउंसलिंग तो क्या होगा मेरे साथ कि मुझे शायद कॉलेज की पूरी फीस भरनी पड़ेगी, जो मेन फीस होती है। उस चक्कर में मैंने टीएफडब्ल्यू से काउंसलिंग कर दी। अब टीएफडब्ल्यू से काउंसलिंग कर तो दी मैंने, तो यहाँ पे हो क्या गया कि अब उतने मार्क्स तो थे ही नहीं, उतनी रैंक भी नहीं कि जो आप टीएफडब्ल्यू से काउंसलिंग करो और गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए आपको, है ना? वैसा भी नहीं था। एंड इस बार मैंने ब्रांचेस वगैरह सब परफेक्ट भरी थी, इलेक्ट्रिका एंड सीएससी, क्योंकि मुझे वही करना था। अब मैं गलती सुधारना चाह रहा हूँ बट होगी नहीं, सुधरेगी नहीं है, क्योंकि मैंने गोल्डन अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिस कर दी। टीएफडब्ल्यू वाले राउंड में, टीएफडब्ल्यू से जब मैंने काउंसलिंग करी तो फर्स्ट राउंड में मेरा नाम कहीं नहीं आया। ठीक है, अब जैसे ही नहीं आया तो मैं पूछने गया एमपी ऑनलाइन वाले से कि मेरा नाम किसी कॉलेज में नहीं आया, मार्क्स तो अच्छे थे, कोटे से भी हो जाता। तो बोले आपने सिर्फ टीएफडब्ल्यू से काउंसलिंग की थी, जनरल कोटे से की होती तो आपको किसी ना किसी कॉलेज में एडमिशन मिल ही जाता और स्कॉलरशिप मिलती तो उससे आप फीस भर देते। अब मैं सोचा कि अरे यार अब सेकंड चांस है वो मिस आउट नहीं होना चाहिए, तो मैंने अब काउंसलिंग करी सेकंड राउंड में, बट सारी कॉलेजेस की सीट फिलअप हो चुकी थी। अब इस बार भी मेरे हाथ से चांस चला गया। तो ये मेरी सेकंड मिस्टेक थी मेरी लाइफ में। ठीक है, तो जिसकी वजह से मुझे फिर वो 4 साल प्राइवेट कॉलेज में ही इंजीनियरिंग करनी पड़ी। ठीक है, एंड बैकलॉग वगैरह भी लग गए इसी बीच में, क्योंकि आप प्लानिंग कुछ और कर रहे होते हैं फिर आप किसी चीज़ में स्टक हो जाते हैं ना, तो फिर आप डीमोरलाइज हो जाते हो, फिर आप जो चीज़ है वो सही तरीके से और काम नहीं करेगी, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस वैसे ही लूज हो गया। ठीक, तो ये चीज़ें होते रहे एंड फाइनली मैंने 2017 में फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट करा, इंजीनियरिंग पास आउट हुआ। अब इंजीनियरिंग पास आउट हुआ तो उसके बाद में जॉब्स ढूंढने निकला, प्राइवेट कॉलेज से निकले हो भाई, अब ऐसे कॉलेज से इंजीनियरिंग करी थी जहाँ पे कैंपस भी उतने अच्छे नहीं आते थे। ठीक है, एंड कम्युनिकेशन पे भी मैं काम नहीं करा तब के टाइम। हाँ, चूँकि मेरा फ्रेंड बोलते रह गया कि भाई कम्युनिकेशन पे थोड़ा काम कर ले, शायद इन आगे के टाइम पे शायद तेरे को कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए, कोई इंटरव्यू वगैरह क्रैक करके कहीं तो करियर स्टार्ट कर लेगा, बट मेरा वहाँ पे भी ध्यान नहीं गया। ठीक है, उसके बाद होता क्या कि 2018 में भी 2017 से 18 चला गया, मैं जॉब्स के लिए ढूंढ रहा हूँ, जॉब मिल नहीं रही है। बहुत सारी जगह मैंने इंटरव्यूज़ के लिए ट्राई करा, रिज्यूमे दिए, पर सीवी वगैरह देने से भी कुछ हुआ नहीं। बट उसके बाद क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। अब आ जाती है फैमिली में एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे मुझे जॉब करनी ही पड़ेगी। ठीक, वो बहुत सारे लोगों के साथ होता है। तो मैंने क्या करा कि यार अब कुछ हो नहीं रहा, तो मैंने करियर स्टार्ट करने के लिए सोच लिया कि चलो यार अब करियर स्टार्ट करा जाए, भले ही छोटी मोटी जॉब। तो सबसे पहली स्टार्टिंग जॉब मैंने स्टार्ट करी एक टू व्हीलर के शोरूम में एज अ सेल्समैन। मैं 1 महीने कुछ दिन ही करा वहाँ पे, बट सच बता रहा हूँ कंटाल गया। जस्ट 6000 रुपीज़ मेरी वहाँ पे सैलरी थी। ठीक है, संडे ऑफ रहता था, बट प्रेशर इतना क्योंकि आपको गाड़ियाँ सेल करनी है, आप सेल्स पर्सन हो ना, तो टारगेट रहता है आपके सर पे। एंड वो भी चीज़ें चल रही है मेरे माइंड में कि यार क्या सोचा था लाइफ में, कहाँ पे आके फंस गया। ठीक, उसके बाद अब क्या होता है कि मुझे जस्ट एक रिसोर्स के थ्रू, मतलब एक फ्रेंड है उसके थ्रू पता चलता है कि एक जगह है जहाँ पर एक बंदा चाहिए बिलिंग वगैरह के लिए, है ना? वो एक एजेंसी टाइप थी, तो वहाँ पे मैं काम करने लग गया, जहाँ पे मोबाइल एसेसरीज वगैरह चाइना में मैन्युफैक्चरिंग करा के इम्पोर्ट करवा के यहाँ लेके आके हम सेल करते थे वैसा। तो उसकी इन्वेंट्री एंड सेल्स एंड अकाउंटिंग वगैरह वो मैं मैनेज करने लग गया। ठीक, 10 महीने जितना हुआ यहाँ पे मुझे काम करते हुए। ठीक है, एंड यहाँ पे भी सैलरी कुछ ज़्यादा खास नहीं थी। एंड उन्होंने क्या है ना, मुझे मतलब होता है ना कि आपकी पर्सनालिटी देखकर कई बार आपको जॉब मिलती है। बीइंग अ लॉयल पर्सन, आपको जो पहचानने वाला वो पहचान लेगा। तो उन्होंने पहचान लिया कि हाँ यार बंदा थोड़ा सही टाइप का है, इसको रख सकते हैं काम पे, रख लिया। एंड फिर उन्होंने बोला कि स्टार्टिंग 7000, फिर बढ़ाते जाएंगे काम देख के।
फिर बढ़ाते-बढ़ाते वहाँ पे क्या हो गया, 10,000 रुपीज़ समथिंग मेरी सैलरी हो गई, 10 मंथ्स। अब मैं इस जॉब से भी काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया। बट हाँ, ये ऐसा नहीं कह रहा कि ये जॉब्स ने मेरा साथ नहीं दिया मेरी लाइफ में। ये जॉब्स की वज़ह से मैं आज जहाँ पे हूँ, मैं आपके सामने बोल पा रहा हूँ वैसा। तो इन्होंने बहुत साथ दिया है, ऐसा भी नहीं है कि, पर हाँ, स्ट्रगलिंग थी लाइफ। बहुत ईज़ी हो सकती थी बट वैसी नहीं हुई इन सब चीज़ों की वज़ह से, क्योंकि आप लाइफ में मिस्टेक करते हो ना तो वो हर्जाना आपको आगे भरना पड़ता है। वो मैंने भरा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि अब ये वाली जॉब भी मुझे छोड़नी है, क्योंकि मैं फ्रस्ट्रेटेड हो गया हूँ, क्योंकि लाइफ में अब मुझे करियर पे ग्रोथ नहीं दिख रही। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि अब मेरे उसी फ्रेंड को, जो कि मेरा क्लासमेट था कॉलेज में, उसे अप्रोच कर रहा हूँ कि भाई यार, यहाँ मेरा कुछ हो नहीं पा रहा, मुझे करियर में कुछ आगे करना, कुछ सीखना, बढ़ना है, हो नहीं पा रहा, कुछ कर। तो बोलता है कि ठीक है, मैं बात करके देखता हूँ। अब ये जो फ्रेंड है ना, वो अहमदाबाद में रहता है, वो अच्छी खासी कंपनी में जॉब कर रहा है कॉर्पोरेट के अंदर। एंड इसकी कम्युनिकेशन वगैरह अच्छी थी, तो इस वजह से इसको क्या हुआ, एक बेनिफिट था, इसको फटाक से जॉब मिल जाती है हर बार, अभी भी मिल जाती है, कभी भी मिल जाती है वैसा। तो ये चीज़ है ना, आप किसी भी फील्ड के हो, मैं बोलूँ कम्युनिकेशन बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। द वे यू आर टॉकिंग, कैसे बात करते हो, और इंग्लिश स्पीकिंग एंड कम्युनिकेशन आपकी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, मैं ये कहूँ, ठीक है। तो यदि नहीं है तो प्लीज़ उस चीज़ पे काम करो। अभी आप स्टूडेंट हो, अभी से काम करो। कॉलेज पास आउट होते तक जब आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो जाएगा, आपका करियर भी बहुत जल्दी से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी किसी दूसरी कंपनी वगैरह में, ठीक। अब देन, अब क्या होता है कि मैं अहमदाबाद शिफ्ट हो जाता हूँ, अहमदाबाद चले जाता हूँ। वहाँ पर यूएस शिफ्ट में मुझे एक इंटरनेशनल कंपनी में काम मिलता है, ठीक है, एटी एंड कॉम कास्ट का, ठीक है। और ये जो प्रोवाइडर है वो अमेरिका के हैं, और टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी उसमें। तो मैं काम करना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। वहाँ पे मैंने काम करा, एंड ये B2B क्लाइंट वाला काम। वहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें मेरे को सीखने को मिली, ठीक। पर हाँ, अब एक और मिस्टेक मैं करता हूँ यहाँ पे, कि मुझे एक आदत थी शुरू से, क्योंकि बैक ऑफिस वाला काम है तो आप कितना ही काम करोगे यार। तो मैं काम करते करते म्यूज़िक सुनता था। मुझे गाने सुनने का बहुत ज़्यादा शौक है, ठीक है, स्टार्टिंग से ही। तो मैं काम करते करते गाना सुनता था, ठीक। मेरा कलीग जो मुझे ट्रेनिंग दिया था वो भी सुनता था। ऐसी कोई हमारी बात नहीं थी कि यार आपको काम करते करते गाना नहीं सुनना है, मतलब मोबाइल यूज़ नहीं करना है, दैट वाज द पॉइंट, ठीक। जो कि मेरे साथ ड्रैग हो गया, ठीक है ना, मैनेजर के साथ। मैंने मैनेजर को बोला कि वो भी तो यूज़ करता है। तो ये तो बात आ गई ना कंपैरिजन वाली। तो ये चीज़ होनी नहीं चाहिए थी इस टाइम पे, जो कि मैंने गलती कर दी मैनेजर के मुंह पे बोल के, वो भी जब टीम का लंच हो रहा था रात को, ठीक है ना, तब बोल दिया सबके सामने। तो ये चीज़ हो गई कि आप मैनेजर को जवाब दे रहे हो, वो भी पूरी टीम के सामने। तो उससे ये होगा कि आगे जाके भी कोई दूसरा बंदा इस तरीके से रिस्पॉन्स कर सकता है उसको। तो उसके मन में तो वो चीज़ थी कि यार उसको थोड़ा सेटल करना पड़ेगा, है ना। तो उसने पुराना बंदा बुला लिया, पुराने बंदे को वापस ट्रेनिंग दिलाई, एंड मुझे ये कह के निकाल दिया कि यार अभी इतना वर्क नहीं है, एंड पुराना बंदा आना चाहता है, एंड आपको हम ज़्यादा पे आउट पे रख रहे थे, इस वजह से आपको निकालते। बट मुझे हाँ क्लियर इंडिकेशन पता चल गया था कि भाई किस वजह से निकाला है, ठीक है। तो यदि आप जॉब कर रहे हो कॉर्पोरेट में हो तो प्लीज़ ये वाली गलती अब मत करना। यदि आपका करियर स्टार्ट हो चुका है, ग्रेजुएट हो चुके हो, तब मैनेजर को कभी भी आपको पूरी टीम या फिर किसी ऐसे पर्सन के सामने डिच नहीं करना है, या बोलना नहीं है, या फिर लाउड नहीं होना है जहाँ पर उसकी चली जाए, ठीक है ना। तो ये चीज़